Assalamu alaikum, my dear students. I welcome all of you in another video lecture of genetics. जैसा कि आप जानते हो कि हमने डीएनए को खत्म किया, हमने डीएनए कंप्लीट किया, तो बेटे डीएनए के बाद जो हम सीखने की कोशिश करेंगे दैट्स आरएनए। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटे दैट इज आरएनए, जिसकी फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। बेटे आपने डीएनए को स्ट्रक्चर को बखूबी समझा, बखूबी पढ़ा। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे फंडामेंटली जो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर है वो सेम है। दोनों बने हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, दोनों में चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी हम ये कह सकते हैं मेरे बेटे फंडामेंटली डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर सेम है विद फ्यू एक्सेप्शंस। उन एक्सेप्शंस की बात हम करेंगे, वो एक्सेप्शंस क्या है बेटा। मैं कह दूंगा फंडामेंटली, मैं सीधे कहूंगा बेटे फंडामेंटली structure of RNA is same as DNA with few exceptions। बेटे कुछ एक्सेप्शंस है, अदरवाइज डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर फंडामेंटली सेम है। आइए जानने की कोशिश करेंगे वो एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शन नंबर 1, डीएनए बेटा डबल स्ट्रैंडेड होता है जबकि आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। याद रखना बेटे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, जो हमारा आरएनए है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी आरएनए में एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जबकि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है। बेटा इसमें भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन आप याद रखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, रियो वायरस जो है इसमें बेटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। रियो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इसी तरह डीएनए की एक एक्सेप्शन दूंगा, कॉलीफेज एक बैक्टीरियोफेज है जिसका नाम है कॉलीफेज 5x174। दिस इज अ बैक्टीरियोफेज। यू नो बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं विच अटैक बैक्टीरिया। तो बेटे कॉलीफेज 174 जो बैक्टीरियोफेज है इसमें होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड यू नो अदरवाइज डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। एक्सेप्शन नंबर 2, बेटा आरएनए में जो शुगर है, आरएनए में जो शुगर है द शुगर इन आरएनए इज राइबोस। आरएनए में शुगर होता है राइबोस, जिसका स्ट्रक्चर हमने दिखाया था जब हमने डीएनए को डिस्कस किया था। एक बार फिर थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं। अब आपको ये आता होगा बेटे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका फिर से दिखाएंगे सो दैट आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बेटे, दिस इज अ राइबोस शुगर। यू नो हियर इट इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। 4 कार्बन रिंग में होते हैं, एक कार्बन आरएन पे होता है, 5 कार्बन शुगर है एंड दिस शुगर इज राइबोस। यू नो बेटे डीऑक्सीराइबोस, आप लोगों को पता है डीऑक्सीराइबोस और राइबो शुगर में जो अंतर है, जो फर्क है,
वो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 में है, क्योंकि बेटे कार्बन नंबर 2 पे इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबो शुगर दिस ऑक्सीजन इज एब्सेंट, हियर इज ओनली हाइड्रोजन। यहां देखिए इन केस ऑफ राइबो शुगर हियर इट इज OH। बेटा राइबो शुगर में कार्बन नंबर 2 पे OH है, दिस OH इज हाईली रिएक्टिव। ये OH रिएक्टिव है जिससे RNA हमारा बनता है हाईली रिएक्टिव। RNA हमारा बनता है हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव बनता है इस OH की बदौलत। जो OH कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से RNA बनता है हाईली रिएक्टिव एंड RNA करता है एक्ट एज ए कैटलिस्ट। कैटालिटिक रिएक्शंस, कैटालिटिक फंक्शन भी है RNA की, कैटलिस्ट भी एक्ट करता है। इस वजह से RNA बनता है लेस स्टेबल, रिएक्टिव ज्यादा है, स्टेबल कम है। जबकि अगर आप जिगर मेरा DNA की बात करोगे, DNA लेस रिएक्टिव है। याद रखना मेरा बेटा, DNA लेस रिएक्टिव है बट मोर स्टेबल है। DNA रिएक्टिव कम है, स्टेबल ज्यादा है। RNA रिएक्टिव ज्यादा है, स्टेबल कम है। RNA क्यों रिएक्टिव ज्यादा है? इसकी वजह है एक कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है जो रिएक्टिव है, जो RNA को हाईली रिएक्टिव बना देता है एंड RNA हैज आल्सो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। बेटा अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट दोनों के दरमियान डिफरेंस यहां पे बता दूं। अगर हमें जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना है, याद रखना मेरे बेटे, अगर हमें जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना है देन द बेटर ऑप्शन इज DNA। अगर स्टोरेज करनी है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अगर जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना है देन द बेस्ट ऑप्शन इज DNA। अगर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना है, जेनेटिक मटेरियल को बेटे अगर हमें ट्रांसफर करना है देन द बेस्ट ऑप्शन इज RNA। ट्रांसफर के लिए RNA ही बेस्ट ऑप्शन है और स्टोरेज के लिए DNA बेस्ट ऑप्शन है। बेटा एक और अहम चीज, जब एवोल्यूशन हो गई, ड्यूरिंग एवोल्यूशन RNA में कुछ केमिकल चेंजेस हो गए क्योंकि RNA लेस स्टेबल है। ड्यूरिंग एवोल्यूशन RNA में कुछ केमिकल चेंजेस हो गए एंड RNA इवॉल्व इनटू DNA व्हिच इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। बेटा एक और एक्सेप्शन जो है, इन केस ऑफ RNA वी हैव यूरेसिल। RNA में यूरेसिल होता है जबकि DNA में जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो होती है थाइमीन। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है इन DNA देयर आर 4 नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, guanine, cytosine and thymine. In RNA, there are 3 nitrogenous bases, adenine, guanine, cytosine and uracil. जिसका मतलब ये हुआ RNA में थाइमिन के बदले यूरेसिल होता है which adds more fuel to the fire, जो RNA को अनस्टेबल, RNA को लेस स्टेबल बनाने में रोल प्ले करता है। यूरेसिल भी RNA को लेस स्टेबल बनाता है एज कंपेयर टू DNA। बेटा ये थे फ्यू एक्सेप्शंस बिटवीन DNA एंड RNA, या आप कह सकते हो दिस वाज अ मेन डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA। बेटा अब अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ RNA, अगर हम बेटे रिगार्डिंग बात करेंगे टाइप्स ऑफ RNA, तो RNA के मेनली 2 टाइप्स है, जेनेटिक RNA
genetic RNA and non-genetic RNA. So बेटा RNA दो टाइप्स का होता है, जेनेटिक RNA एंड नॉन जेनेटिक RNA. जेनेटिक RNA को हम जीनोमिक RNA भी कहते हैं. जहां तक जेनेटिक RNA का ताल्लुक है, दैट मीन्स यहां पे RNA एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल. RNA acts as जेनेटिक मटेरियल. यहां पे RNA एक्ट करेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड विल ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, बिकॉज जेनेटिक RNA उस RNA को कहते हैं जो एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें जेनेटिक मटेरियल RNA है. रियो वायरस, उसमें जेनेटिक मटेरियल RNA है. बेटा नॉन जेनेटिक RNA मीन्स when RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट नहीं करता है. when DNA एक्ट करेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल and RNA plays other roles, that RNA is called non-genetic RNA, means when RNA is not a genetic material. नॉन जेनेटिक RNA के बहुत सारे टाइप्स है, बट मेनली नॉन जेनेटिक RNA तीन ही टाइप्स का होता है. इसके तीन से और भी टाइप्स है, बट मेनली इट्स थ्री टाइप्स. वन इज rRNA यानी राइबोसोमल RNA. अनदर वन इज tRNA यानी ट्रांसफर RNA. अनदर वन इज mRNA यानी मैसेंजर RNA. So beta, we have three types of non-genetic RNA: ribosomal RNA, transfer RNA, and messenger RNA, and we will discuss them one by one. एक एक करके बेटा हम इनको डिस्कस करेंगे. जो हम मेरे बेटे सबसे पहले डिस्कस करेंगे, दैट्स राइबोसोमल RNA, क्योंकि इसके मुतालिक ज्यादा मटेरियल नहीं है. इसके मुतालिक अभी साइंटिस्ट्स के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं है. राइबोसोमल RNA शॉर्टली नोन एज rRNA. बेटा इंपॉर्टेंट चीज जो आप इसके मुतालिक याद रखोगे रिगार्डिंग योर नीट एग्जाम, दैट्स इट वाज डिस्कवर्ड by Kunze. It is discovered by Kunze. कुंजी ने बेटा इसको डिस्कवर किया है, इस राइबोसोमल RNA को. इट constitutes 80% ऑफ सेल्स टोटल RNA. याद रखना, constitutes 80% ऑफ सेल्स टोटल RNA. बेटा एक सेल में जितना भी RNA होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है राइबोसोमल RNA, यानी इट इज 80% ऑफ टोटल सेल्यूलर RNA. ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है फाउंड इन राइबोसोम्स. जो राइबोसोमल RNA है ये राइबोसोम्स में पाया जाता है बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोमल RNA का यही काम है, यह हमें प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस. याद रखना बेटे, राइबोसोमल RNA इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस. ये न्यूक्लियोलस में प्रोड्यूस होता है. बेटे आप ये भी जानते हो इन यूकैरियोट्स राइबोसोम 80S टाइप का होता है. 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है यूकैरियोट्स में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है. और इस 80S के दो सब यूनिट्स होते हैं.
60s एक सब यूनिट होता है, 40s दूसरा सब यूनिट होता है। जबकि इस 60s में बेटे देर आर 3 टाइप्स ऑफ RRNA। 60s वाले सब यूनिट में 3 RRNA होते हैं, लाइक 5S इसमें होता है, 5S 5.5S होता है इसमें, एंड इसमें होता है 28S। यानी 60S वाले सब यूनिट में 3 टाइप्स ऑफ RRNA होते हैं, जबकि 40S वाले सब यूनिट में एक ही RRNA होता है, दैट इज 18S। जिसका मतलब कुल मिला के ये हुआ मेरे बच्चों, जो यूकैरियोट्स में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, जो यूकैरियोट्स में 80S वाला राइबोसोम होता है, उसमें 4 टाइप्स ऑफ RRNA होते हैं। उसमें 4 टाइप्स ऑफ RRNA होते हैं। इन द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोट्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ RRNA। बेटा अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, यू नो इट वेरी वेल, प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप वाला राइबोसोम होता है, और इसके भी 2 सब यूनिट्स होते हैं, one is 50S and another is 30S। इन्हें 70S के भी 2 सब यूनिट्स होते हैं, 50S एंड 30S। 50S के फर्दर 2 सब यूनिट्स है, 5S एंड 23S। जबकि 30S का एक ही सब यूनिट है, दैट इज 16S। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ, इन प्रोकैरियोट्स में जो 70S वाला राइबोसोम होता है, उसमें ओनली 3 टाइप्स ऑफ RRNA होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए कि यूकैरियोट्स में 4 टाइप्स ऑफ RRNA होता है, एंड प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 3 टाइप्स का RRNA होता है। यानी यूकैरियोट्स के राइबोसोम में 3 टाइप्स ऑफ RRNA होता है, और प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स में 3 टाइप्स का RRNA होता है, जबकि यूकैरियोट्स के राइबोसोम में 4 टाइप्स का RRNA होता है। बेटा अगर आप देखोगे सर इस RRNA की फंक्शन क्या है, बेटा राइबोसोमल RNA की फंक्शन ये है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ये साइट करता है प्रोवाइड, और 2 टाइप्स जो RNA है, mRNA एंड tRNA, ये उनको साइट करता है प्रोवाइड फॉर अटैचमेंट टू राइबोसोम। ये हम ऐसे कह सकते हैं बेटे, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम देखेंगे फंक्शन ऑफ राइबोसोमल RNA, अगर हम बेटे देखेंगे फंक्शन आप देखोगे RRNA की, तो इसकी फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम इट प्रोवाइड्स साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ mRNA एंड tRNA। जो हमारा मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA है, उनको राइबोसोम के साथ अटैच होने के लिए जो साइट प्रोवाइड करता है, दैट इज राइबोसोमल RNA। ये इनको प्रोवाइड करता है साइट फॉर अटैचमेंट टू mRNA एंड tRNA। बेटा याद रखना, जो tRNA है, tRNA होता है tRNA attaches with larger subunit of ribosome. tRNA attaches with larger subunit of ribosome, which you know that in case of eukaryotes it is 60S, and in case of prokaryotes larger subunit को 50S। बेटा जो mRNA है, mRNA attaches
mRNA attaches with smaller subunit of ribosome. जो बेटे mRNA है that attaches with smaller subunit of ribosome. And remember these things regarding ribosomal RNA. बेटा this was all about ribosomal RNA. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह टीआरएनए और एमआरएनए को हम स्टडी करेंगे. स्टे ट्यून्ड टू माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू बेटा.